हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसके टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 4 में एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? यानी कहने का मतलब है कि इसमें हमें पैटर्न पता करना है और सीक्वेंस को पता करके हमें बताना है कि वेदर द गिवन सीक्वेंस इज आर इन एपी और नॉट। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। तो अगर हम फेयर को अगर देखें तो क्या ये एपी में होगा? क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसको, एक हम नंबर ऑफ जो सीक्वेंस है वो बनाते हैं, यानी बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहला देख ले रहे हैं कि टैक्सी फेयर, है ना, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर दे रखा है हमारे पास। कितना है? ₹15। ठीक है। अब जो है कह रहा है कि टैक्सी फेयर फॉर द टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। ठीक है। सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? ₹15 प्लस ₹8 इज इक्वल टू क्या हो गया? ₹23। ठीक है। रुपीज का साइन आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इस साइन दे ही देते हैं। चलिए अगला क्या हो जाएगा? टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। ठीक है। थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा? अगेन ₹23 प्लस 8 एड ऑन और हो जाएगा कि हर एक एडिशनल पे क्या हो रहा है हमारे लिए? ₹8 एड ऑन हो रहा है, 31। क्लियर है? एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता जाएगा। क्लियर? अब जो है हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या हमारा डी सेम है ना। तो वैसे तो देख करके लग ही रहा है, लेकिन हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1। क्लियर? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे लिए क्या है? 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। ठीक है। एक दूसरा भी निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है? A3 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, हमारे लिए सब बराबर है, यानी कि डी के वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है। कह सकते हैं सिंस टू कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है, टर्म्स हैव सेम डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, तो सेम डिफरेंस हो गया। तो कहने का मतलब है कि हेंस द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें पता ही है और कॉमन डिफरेंस सेम ही है, तो यानी कहने का मतलब है क्या हो गया? ये एपी में है। क्लियर? अब चलिए इसी का सब पार्ट सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप
removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. क्लियर? अब देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सपोज कर लेंगे कि है ना x है, क्लियर? x सिलेंडर में पहला हमारा एयर प्रेजेंट है, क्लियर? आ जाइए, इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं लेट amount of air in the cylinder is x, ठीक है? और ax क्या हो गया, a1 इज इक्वल टू एक्स हो गया हमारे लिए, अगर हम एज्यूम करते हैं तो, ठीक है? अब आ जाइए इन द आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल ऑफ एयर इज इक्वल टू, कह सकते हैं इसको a2, क्या हो जाएगा, x माइनस 1/4x, क्यों? क्योंकि 1/4 ऑफ द एयर रिमूव हो रहा है, ठीक है? इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4x, क्लियर है? अब आ जाइए सेकंड में, आफ्टर, यानी कि हमारा a2 आ गया इतना, नाउ आफ्टर सेकंड रिमूवल, क्लियर? द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, ठीक है? क्या हो जाएगा हमारे लिए a3, क्लियर? a3 क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारे पास 3x माइनस 4 बच रहा है, अब 3x माइनस 4 का क्या जाएगा, अगेन 1/4 रिमूव होगा, ठीक है? तो सॉल्व करके आपको देखेंगे कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे लिए 9/16, ठीक है? तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 9x/16, देखिए 16 हो जाएगा, एलसीएम 16 तो हो जाएगा 12x माइनस 3x इज इक्वल टू 9x/16, ये आपको करने आना चाहिए इतना, क्लियर है? एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, आफ्टर थर्ड रिमूवल, है ना, बार बार 1/4 निकल रहा है इससे, ठीक है? आफ्टर फोर्थ रिमूवल a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/16x माइनस 1/4 9x/16, ये जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 27/64x, क्लियर? अब जो है, अब देख लीजिए इसमें हम निकालेंगे नाउ, अब कॉमन डिफरेंस फिर से निकालेंगे, क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1 d इज इक्वल टू, ठीक है? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, क्या हो जाएगा, a2 हमारा क्या है, 3x/4 माइनस x इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/4x आ रहा है, फिर अगेन एक और निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, a3 माइनस a2 को निकालते हैं, अब a3 हमारा क्या रखा है, ये है, ठीक है? 9x/16 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू, जब इसे हम निकाल रहे हैं तो ये हमारे लिए आ रहा है माइनस 3/16x, क्लियर? अब देखिए, और आगे तो निकालने की जरूरत नहीं, पहला और दूसरा में ही अलग अलग आ रहा है, कहने का मतलब है कि सिंस consecutive terms
terms have no common difference. ठीक है, तो therefore कह सकते हैं therefore number involved list of number involved are not in AP. ठीक है, क्योंकि ये एपी में नहीं हो रहा। देखिए दोनों डी जो है अलग अलग आ गए, तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आप तीसरा भी निकाल के चेक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 for each subsequent meter. आइए अगेन थर्ड में जो कह रहा है उसको देखते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, यानी कि फर्स्ट मीटर के लिए फर्स्ट मीटर यानी ए इसको बोल सकते हैं या A1 बोल लेते हैं, इज इक्वल टू 150 रुपीज 150। अब देखिए फॉर क्या लिख लेंगे सेकेंड मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग the well 2 meters, 2 मीटर क्या आ जाएगा इज A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹150 प्लस 50 इज इक्वल टू ₹200। क्लियर, अगेन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर इज इक्वल टू ₹200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ अब डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू ₹200 माइनस ₹150 इज इक्वल टू ₹50 आ गया। अगेन डी इज इक्वल टू अगेन हम लेते हैं A3 जो कि हमारे यहाँ पर जो था A2 माइनस A1 था। अब यहाँ पर आ जाइए A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 250 माइनस 200। ठीक है, तो क्या हो गया ये भी देखिए दोनों डी क्या है कॉमन है, इसी ढंग से आप थर्ड निकाल सकते हैं। तो हेयर क्या हो गया कह सकते हैं कि सिंस consecutive terms have same common difference। ठीक है, difference, hence the list of numbers involved makes an AP। ठीक है, makes an AP। क्लियर है, आगे
देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है, व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्लियर? अब जो है 10,000 लगाया गया है, ठीक है, आ जाइए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो कुछ एक चीज़ों के बारे में होना चाहिए। अब आ जाइए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल अमाउंट लिख लेते हैं, ना। अमाउंट, इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू दिस इज ए, ठीक है, ये है ये। अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 10,000। क्लियर है? अब आ जाइए आप अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? A2 बोल सकते हैं, क्योंकि पहला अमाउंट A1 हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये जो कि 10,000 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10,000 1 प्लस 8/100 इंटू 1। आपको ये पता ही होगा ये क्या होता है? अमाउंट इंटू 1 प्लस आर, रेट अपॉन 100 और पावर टी, टाइम। यहाँ पर टाइम होता है ऊपर में, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे लिए रुपीज 10,800, ठीक है। अब आ जाइए क्या होगा अगला। अब अगला वैल्यू देख लेते हैं। अमाउंट अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? A3 इज इक्वल टू 10,000 1 प्लस 8/100 पावर 2। क्लियर हो जाए? ये हो जाएगा हमारे लिए रुपीज 11,664, ठीक है। अब वैसे इतना ही से हमें पता चल जाएगा, दो दो कंसेक्यूटिव यहाँ पर 3 नंबर्स हो गए ना, A3 A1 और A, इतना से आइडिया हमें लग जाएगा, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा निकालने की जरूरत है नहीं है, है ना। आप चाहें तो आगे एक आध और निकाल सकते हैं। नाउ अब आ जाइए D, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 10,800 माइनस 10,000, ठीक है, इज इक्वल टू 800, ठीक है। अगला D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए? 11,664 माइनस 10,800, ये आ रहा है 864। कॉमन नहीं है, सिमिलरली थर्ड में भी नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस consecutive terms have no common difference, ठीक है, नो कॉमन डिफरेंस। तो therefore the list of numbers involved are not in AP, ठीक है, AP में नहीं होगा। क्लियर है? अब आ जाइए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। क्लियर है? तो आसान है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है हमें लगाना होगा कौन सा? TN या AN, है ना। हमने ऑलरेडी इसको फार्मूला देख रखा है। इन गिवन AP, इन
इन गिवन ए पी। ठीक है, क्या है आपका ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज ऑल्सो 10। अब आ जाइए, हमें निकालना है फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये सब लगेगा जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी सब क्वेश्चन है इसी में लगाना है। अब आ जाइए T1 यानी A1, A1 क्या हो गया 10, A2 10 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू और D इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। ठीक है, A3 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू हो गया 30। T यानी A4 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 10, ये हो गया हमारे लिए 40। ठीक है, ये हो गया, तो हेंस क्या हो गया रिक्वायर्ड 4 टर्म्स, रिक्वायर्ड 4 टर्म्स, रिक्वायर्ड 4 टर्म्स क्या है 10 20 30 एंड 40। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब आ जाइए इसका सेकंड। ठीक है, याद रखेंगे कि एन के जगह पे कभी कभी टी एन भी हम लोग यूज करते हैं, लाइक ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है, क्योंकि कभी कभी टी एन लिखने का आदत होता है। ठीक है, तो एन और टी एन में कोई डिफरेंस नहीं, आप समझेंगे। चलिए अगला, इन गिवन ए पी। ठीक है, क्या है ए इज इक्वल टू -2 एंड डी इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये बहुत आसान है। अगेन क्या आ जाएगा टी एन या ए एन लिख लेते हैं, हम लोग ए एन यूज कर रहे हैं तो एन ही लिखते हैं, एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब आ जाइए पुट कीजिए A1 इज इक्वल टू -2, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, A1 ही है हमारा, है ना, A इज A1। ठीक है, आ जाइए A2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू -2। A3 -2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसी ढंग से क्या हो जाएगा हमारा आगे की ओर सारा चलता जाएगा। A4 इज इक्वल टू -2 4 माइनस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू -2। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा 4 टर्म्स, 4 टर्म्स क्या है -2 -2 -2 -2, ये हो गया हमारे लिए आंसर। ठीक है, अब आ जाइए आगे, अगला क्या कर रहा है थर्ड में आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में अगेन वी हैव क्या है ए इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन, हाँ, तो यहाँ पर हो गया हमारे लिए, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू 4 प्लस एन माइनस एन के जगह पे हम 2 लेते हैं। ठीक है, एन के जगह पे 2 माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, A3 इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 1 -3 इज इक्वल टू 11 -2।
A4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 1 और इसमें -3 सॉल्व करके आ रहा है -5। देयरफॉर रिक्वायर्ड फॉर नंबर क्या है, आ जाइए 4, फिर उसके बाद है 1, फिर है -2, फिर है -5। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए चारों नंबर। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि a इज इक्वल टू -1 एंड d हाफ है। ठीक है, ये क्या है हमारे लिए, क्वेश्चन जो है d इज इक्वल टू हाफ है। ठीक है, हाँ यही है, जो डाउट हो रहा था क्वेश्चन में, शायद 12 था या क्या था, चलिए एनीवे हाफ ही है। फोर्थ, वी हैव क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहाँ पर a1 इज इक्वल टू -1, a2 -1 प्लस 2 -1 इंटू हाफ, सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे लिए -हाफ, a3 -1 प्लस 3 -1 इंटू हाफ इज इक्वल टू 0, a4 -1 प्लस 4 -1 इंटू हाफ, ये सॉल्व करके आ रहा है हाफ। क्लियर, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड, बहुत आसान है ना, आप वैल्यू पुट करें यू विल गेट द आंसर। रिक्वायर्ड फोर नंबर क्या है, पहला है -1, फिर -हाफ, फिर 0 एंड हाफ। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब आ जाइए 5th नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है वी हैव a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। क्लियर है, सॉल्व कीजिए इसको। अगेन a1 इज इक्वल टू -1.25, a2 -1.25 प्लस n-1 2 -1 और हमारा यहाँ वैल्यू है 0.25। क्लियर है, माइनस नहीं है क्या इसमें, डी में, एक मिनट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में डी में तो माइनस है, हाँ ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर -0.25, अब आ जाइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1.25 माइनस ये हो जाएगा 0.25, ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस यानी -1.5। क्लियर है, अब आ जाइए अगला, अगला क्या आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू, अब आ जाइए यहाँ पर क्या करेंगे, -1.25 प्लस 3 -1 इंटू -0.25 इज इक्वल टू -1.25 प्लस के जगह पे, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 0.25, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, -1.25 माइनस 0.50, मतलब ये क्या हो जाएगा 1.75 माइनस। ठीक है, a4 सिमिलरली -1.25 प्लस 4 -1 इंटू -0.25, ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा है ना -2। क्लियर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1.25, अगला हो जाएगा हमारे लिए -1.5, अगला हो जाएगा -1.75 और अगला हो जाएगा 2। ठीक है,
ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? अगला आ जाइए। हाँ, तो ये इस ढंग से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए आगे। अब अगला जो है क्या है हमारे लिए कि थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे लिए फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आसान है ना? सबसे आसान है ये, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आ जाइए सॉल्यूशन। फर्स्ट फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए टू क्या है हमारा? 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। फिर तो मेरे हिसाब से एक ही निकालना है और हमें निकाल करके उसी पर आंसर कर देना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। ये हो गया आंसर। सेकंड क्या है भाई? हेयर a इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू -1 माइनस 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 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? क्या हो गया हमारे लिए? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगला आ जाइए। अगला कह रहा है थर्ड में क्या है भाई? इसमें a इज इक्वल टू 1/3 फर्स्ट टर्म एंड d इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3। 3 ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हमारे लिए हो गया 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4/3। ये हो गया हमारे लिए आंसर। अब अगला आ जाइए। ये सबसे आसान वाले क्वेश्चन है, एकदम 1 मिनट में 2 3 क्वेश्चन होने वाले। अब आ जाइए हेयर क्या है भाई? a इज इक्वल टू 0.6 एंड d इज इक्वल टू a2 सेकेंड टर्म कितना है? 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू सॉल्व करके आ रहा है ये 1.1। तो यहाँ पर क्या हो गया? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल टू 1.1। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस ढंग से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगला में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको भी हम लोग क्योंकि सेम ही पैटर्न पर है और हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में वाला क्वेश्चन किया है, तो बस देखते हैं और सॉल्व करते चलते हैं। जो इसमें एपी में होगा उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, जो एपी में नहीं होगा तो हम लोग वहीं छोड़ देंगे, है ना। कहते हैं कि दिस गिवन जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स है आर नॉट इन एपी। ठीक है, तो उसको हम कुछ नहीं ऐड ऑन कर पाएंगे क्योंकि हमें उसका रैंडम और बाकी सारी चीज़ों में पता नहीं होगा। हमें एपी वाले को ही आगे बढ़ाना है जिसमें ए और डी पता होगा। चलिए इसको भी शुरू करते हैं फटाफट। सॉल्यूशन इसमें आ जाइए। पहला क्वेश्चन, पहला में देख लीजिए क्या है? ए या गिवन टर्म्स पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा ब्यूटिफाई कर लीजिए इसको। गिवन टर्म क्या है? 2 4 8 16। ठीक है, ऐसे आगे जाना है।
अब आ जाइए यहाँ पर, क्या हो जाएगा कि ए तो हमें पता हो गया, ए वन इज इक्वल टू 2 और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइए यहाँ पर देखते हैं, A2 माइनस A1 क्या है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डी, दो को तो कम से कम ट्राई कर ही लें, A3 माइनस A2 क्या है, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, सॉरी 4 आ जाइए। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, अलग अलग हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि since there is no common difference, क्लियर है। तो क्या हो गया, hence the given terms do not make AP। ठीक है, ये AP नहीं बना रहा है। ठीक है, तो खत्म। आ जाइए सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि हमारे पास क्या है, जो टर्म्स है 2, 5/2, फिर है 3 एंड 7/2। क्लियर, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे लिए क्या है, आ जाइए, हेयर ए इज इक्वल टू क्या है, या A1 बोलते हैं 2। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लिए डी कितना है, आ जाइए, डी इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको कितना हम सॉल्व करके आ जाएगा, हाफ। क्लियर, एंड अगेन डी इज इक्वल टू, जो कि हमने किया क्या यहाँ पर, A2 माइनस A1। अब आ जाइए A3 माइनस A2 कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू हाफ। क्लियर, तो कहने का मतलब है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, CD इज सेम। कॉमन डिफरेंस, CD का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो गिवन टर्म इन AP, गिवन टर्म्स आर इन AP। ठीक है, ये AP में है। क्लियर, तो अब आ जाइए क्या करेंगे, अब निकालेंगे अगला। हमें पास 1 2 3 4 टर्म है, तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस, या ऐसा कर सकते हैं ना, 7/2 में हाफ एड ऑन कर देते हैं, फोर्थ में अगला 7/2 प्लस हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। A6 में क्या हो जाएगा, 4 प्लस हाफ इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, अगला A7 9/2 प्लस हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये जो हो गए हमारे रेस्ट 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, अगला आ जाइए, अगला कह रहा है कि -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, तो आइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे ऐसे। क्लियर, तो आइए शुरू करते हैं। थर्ड, यहाँ पर क्या है, A1 इज इक्वल टू -1.2। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3.2 प्लस प्लस 1.2 इज इक्वल टू -2। डी इज इक्वल टू एक और ले लेते हैं, A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, A3 हमारे पास -5.2 प्लस 3.2 इज इक्वल टू -2। कहने का मतलब है हेयर CD इज सेम, तो क्या हो गया,
टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, एपी में है। अब आ जाइए, निकाल दीजिए अगला। तो A5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, -7.2 प्लस के जगह पे माइनस कर लेंगे क्योंकि -2 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -9.2। A6 इज इक्वल टू -9.2 -2 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -11.2। A7 इज इक्वल टू -11.2 -2 इज इक्वल टू -13.2। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। आगे अगला आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है कि -10 -6 -2 2। अब आ जाइए यहाँ पर A1 कितना है, -10। ठीक है, तो D निकाल लेते हैं। A2 -A1 कितना हो जाएगा, -6 माइनस और -10 है, तो एक प्लस हो जाएगा जो कि 4 हो जाएगा। क्लियर है। अगेन D इज इक्वल टू A3 -A2 क्या है हमारे पास, -3 माइनस प्लस 6 4, यानी अगेन हेयर CD कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गिवन टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, एपी में। अब आ जाइए अगला निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, A1 2 3 4 दिया हुआ है, तो A5 से हम मूव करते हैं। A5 2 + 4 इज इक्वल टू 6। A6 6 + 4 इज इक्वल टू 10। A7 10 + 4 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अगला चलते हैं, अगला क्या कर रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन। अब जो है यहाँ पर अगेन हमारे पास A1 इज इक्वल टू क्या है, 3 है। अब D निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर, यानी A2 -A1। क्लियर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 + √2 -3 इज इक्वल टू हमारे लिए आ जाएगा √2। ठीक है, अगेन D इज इक्वल टू ले रहे हैं A3 -A2। A3 कितना है, 3 + 2√2 -3 -√2। ठीक है, 3 3 कैंसल और 2√2 -2 √2 अगेन √2। कहने का मतलब है ये भी जो है हमें दिख रहा है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम है, जिसका कॉमन डिफरेंस। Therefore here CD is same। ठीक है, तो गिवन टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, एपी में है। अब क्या हो गया, अगला टर्म निकालेंगे हम लोग, क्या हो रहा है देख लीजिए, 3√2 2√2 3√2। अब ऐसे ही ऐड होता चला जाएगा। आ जाइए A5 क्या हो जाएगा, 3 + 3√2 + √2 इज इक्वल टू 3 + 4√2। ठीक है, अगला A6 3 + 4√2 + √2 इज इक्वल टू 3 + 5√2। A7 अगेन 5 3 + 5√2 प्लस अगेन एक और √2 ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा, 3 + 6√2। ये जो है हमारा एक सीक्वेंस आपको पकड़ में आ रहा होगा कैसे ऐड ऑन करना है ना, इस सीक्वेंस को हमें पकड़ना होता है और कुछ नहीं है इसमें। कल आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या कह रहा है कि 0.2 0.22 0.222 एंड 0.2222। ठीक है,
क्या ये पी में है? आ जाइए देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 क्या है 0.2। अब आ जाइए डी निकाल दीजिए, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2 इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे लिए सब्सट्रैक्ट करके 0.02। ठीक है, अब आ जाइए अगेन डी इज इक्वल टू एक और निकाल देते हैं, A3 माइनस A2 क्या है भाई 0.222 माइनस 0.22। देखिए ये सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास 0.002, यानी कि हेयर सी डी इज नॉट सेम। जब सेम नहीं है तो गिवन टर्म्स आर नॉट इन एपी। ठीक है, एपी में ये है ही नहीं, तो आगे हमें इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। लग तो रहा है कि एपी में है ये। चलिए अब आ जाइए अगला, इसमें हम लोग कर लेते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। गिवन ए क्या है 0, अब डी इज इक्वल टू A1 बोलते हैं हम लोग, A1 इज इक्वल टू -4 माइनस 0 इज इक्वल टू हो गया -4। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू -4। कहने का मतलब है कि ये डी जो है कॉमन डिफरेंस है। गिवन here CD common difference is same. The given terms are in AP। ठीक है, AP में हो गया। अब क्या करेंगे, AP में है ये, अब जो है इसको हम लोग निकालेंगे अगला टर्म A5 इज इक्वल टू 4 टर्म तो हमें पता है -4 प्लस करते हैं एक्चुअली, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -16 A6 -16 -4 इज इक्वल टू -20 A7 -20 -4 इज इक्वल टू -24। ये हो गया हमारा सीक्वेंस में। आ जाइए अगला 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्या कह रहा है भाई, -12 -12 -12 -12। क्या करना है इसमें अब देखिए यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं A1 -12 गिवन है, डी इज इक्वल टू -12 माइनस तो माइनस प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो हमने किया A2 माइनस A1 किया, अब डी इज इक्वल टू अगेन A3 माइनस A2, ये क्या हो जाएगा -12 प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। तो सी डी इज सेम। ठीक है, तो गिवन टर्म्स आर इन एपी, है ना, एपी में है जितने भी टर्म्स हैं, गिवन टर्म्स आर इन एपी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगला टर्म हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर निकालेंगे A5 इज इक्वल टू -12 प्लस 0 इज इक्वल टू -12 A6 -12 प्लस 0, क्योंकि डी हमारा 0 है, -12 A7 इज इक्वल टू -12 प्लस 0 इज इक्वल टू -12। क्लियर है, तो ये क्या है कि ए पी में तो है जिसका क्या है कॉमन डिफरेंस 0 है। क्लियर है, ये 9th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए 10th, 9th था ऊपर, नहीं 8th था, ये 8th था, सॉरी 8th नेमिंग कर लीजिए। ठीक है 8th। अब आ जाइए 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9th कह रहा है कि हमारे पास क्या है हेयर A1 इज इक्वल टू 1। अब डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2,
और डी जो कि हमने क्या किया यहाँ पर A2 माइनस A1 किया, ठीक है, A2 माइनस A1। अब अगेन D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हेयर CD इज नॉट सेम, ठीक है। The given terms are not in AP, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं AP में नहीं है। आ जाइए अगला 10th, क्या कह रहा है, A है 2A 3A 4A, क्लियर है। अब आ जाइए ये क्या है या नहीं है। आइए यहाँ पर फर्स्ट टर्म हेयर A1 इज इक्वल टू A है, आ जाइए D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2A माइनस A इज इक्वल टू A, फिर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 तो क्या हो जाएगा 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर CD कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। तो कह सकते हैं कि गिवन टर्म्स आर इन AP, ठीक है। गिवन टर्म्स आर इन AP में है, कहने का मतलब है कि हमारा अगला टर्म क्या हो जाएगा A5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4A प्लस A इज इक्वल टू 5A, A6 इज इक्वल टू 5A प्लस A इज इक्वल टू हो गया 6A, A7 इज इक्वल टू 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं अगला कह रहा है कि हमारे पास जो है 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए, यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर A1 यानी कि हमारे पास क्या है A है, क्लियर है। अब जो है हम D निकालते हैं, D निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A, क्लियर है। अगला हम देख लेते हैं D इज इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2, क्या हो गया देखिए A3 माइनस A स्क्वायर। अब जो है यहाँ देखने से ये लग रहा है कि ये D जो है सेम नहीं है, तो हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं है, तो कहने का मतलब है कि गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP में नहीं है, क्लियर है। अब आ जाइए अगला क्या कर रहा है 12th नंबर कह रहा है कि √2 √8 √18 √32, क्लियर है। तो क्या ये AP में है। अब आ जाइए देखते हैं हेयर A1 इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब आ जाइए D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे लिए, आप यहाँ पर लिख सकते हो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू √8 माइनस √2। अब देखिए कि यहाँ पर √8 को क्या लिख सकते हैं 2 √2 लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। अब आ जाइए अगला यहाँ पर हम लिखते हैं D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे लिए A3 माइनस A2। अब देख लीजिए ये क्या होगा √18 माइनस √8, इसको क्या लिख सकते हैं √18 को 3√2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू √2 आ रहा है। ये आप ब्रेक करेंगे ध्यान से, है ना, देखने से लग जाएगा कि अरे तो AP में है नहीं, लेकिन रियल में है ये, क्लियर। चलिए हेयर CD इज सेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा गिवन टर्म्स
आर इन एपी। ठीक है, अब एपी में है, अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर आ जाइए, A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, A5 हो जाएगा √32 प्लस √2। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे लिए। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा इज इक्वल टू, देखिए 4√2 है ना, 4√2 प्लस एक और √2 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√2 इज इक्वल टू √50। ठीक है, ये 4√2 है ना। अगला A6 इज इक्वल टू √50, √50 प्लस √2। अब देखिए 5√2 प्लस ये तो क्या हो जाएगा 6√2 हो जाएगा हमारा 72। थोड़ा सा एक कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। A7 अब √72 है प्लस √2। अब देखिए 6√2 प्लस एक √2 हो गया तो क्या हो जाएगा 7√2। 7 का क्या हो जाएगा 49, 49 इंटू 2 √98। एक कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। क्लियर, अब आ जाइए, अब जो है हमारे पास आखिरी के 3 क्वेश्चन है, उसको फटाफट करते हैं। चलिए, ये जो है हमारे पास अगला है 13th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13th क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, A1 इज इक्वल टू √3। क्लियर है, अब आ जाइए AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए √6 माइनस √3, ये ब्रेक नहीं होगा। देखिए क्योंकि √6 को अगर ब्रेक करते हैं 2 इंटू 3 का कोई भी मतलब परफेक्ट इसमें स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर नहीं इसमें बन रहा है, तो जैसा वैसे ही रह जाएगा। फिर आ जाइए D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब क्या हो जाएगा √9 माइनस √6, ये तो परफेक्ट है तो ये तो 3 माइनस फिर से √6 रह जाएगा। अब देखिए ये क्या है कि बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल, कह सकते हैं कि हेयर CD इज नॉट सेम। ठीक है, तो गिवन क्या आ जाएगा, टर्म्स आर नॉट इन AP। ठीक है, ये AP में नहीं है। अब आ जाइए अगला, अगला क्या कर रहा है, फोर्थ नंबर, सॉरी फोर्थ कर रहा हूँ, 14th नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू 1 स्क्वायर का मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब D इज इक्वल टू निकालिए, D क्या आ जाएगा, D जो होगा हमारे लिए, अब यहाँ पर पहला हमारा क्या है, क्लियर है, 1 स्क्वायर के बाद सीधे 3 स्क्वायर है। ठीक है, 3 स्क्वायर, एक मिनट चेक करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर है ना, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 1 के स्क्वायर के बाद हाँ 3 स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 स्क्वायर है, तब आ जाइए 3 एंड 5 है तो 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब आ जाइए 3 3 जा 9, कह सकते हैं 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। फिर से ये जो हमने किया क्या किया, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 किया है। क्लियर है, तो ये गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है, तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये A2। ठीक है, अब आ जाइए, अब आ जाइए अगला D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, क्या हो जाएगा, A3 क्या है, A3 25, अगर 5 स्क्वायर लिखते हैं 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हेयर CD इज नॉट सेम। ठीक है, तो गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। ठीक है, अब आ जाइए आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई, अब देख लीजिए आखिरी क्वेश्चन का हमारे पास है कि 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। क्लियर है, इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं,
अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि हमारा 15th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 स्क्वायर, फिर है 5 स्क्वायर, फिर है 7 स्क्वायर, फिर है 73, और इस ढंग से निकालना है। A1 क्या हो गया 1, D क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस 1, जो कि हमने किया क्या 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। ये जो हमने किया है A2 माइनस A1। अब आ जाइए D अगला, A3 माइनस A2 करते हैं, क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। अब अगला आप देख सकते हैं 73 माइनस ये 49, जो कि 74 ही आ रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर, जब देखिए वैसे तो आगे जाकर गड़बड़ कर दे तो मतलब नहीं बनता, लेकिन क्या है कि अभी तक जो हमारा ट्रेंड है AP का है, तो हेयर हेयर क्या हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, गिवन टर्म्स आर इन AP। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A5 इज इक्वल टू 73 प्लस 24 इज इक्वल टू 97, A6 97 प्लस 24 इज इक्वल टू 121, एंड A7 121 प्लस 24, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 145। ठीक है, तो इस ढंग से हमने सारे AP के सीरीज को कैलकुलेट कर लिया। तो इस ढंग से हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2, उसमें भी हम लोग AP के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके बाद हम लोग, ताकि आपको है ना न्यू वीडियो जो भी है आपका उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।